नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है HDFC बैंक से टॉप अप लोन के लिए। अगर आपका HDFC बैंक में होम लोन चल रहा है, उसके बाद में अगर आपको किसी अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो गई तो या तो आप पर्सनल लोन के लिए जाएंगे। पर्सनल लोन टॉप अप लोन से थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप HDFC बैंक से जो आपका होम लोन चल रहा है उसके ऊपर आप टॉप अप लोन ले सकते हैं। आप टॉप अप लोन आपको किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आप ले सकते हैं। आपका कोई पर्सनल इश्यूज के लिए ले सकते हैं, कोई घर में कोई शादी करनी है या कोई अपने घर का कोई किस प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवाना या कोई और प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी है, तो उसके लिए भी आप टॉप अप लोन ले सकते हैं। आप टॉप अप लोन लेने के लिए क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, होम लोन लेने के कितने टाइम बाद ले सकते हैं, कितना टॉप अप लोन मिल सकता है, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करें HDFC बैंक से टॉप अप लोन आप कब ले सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने होम लोन ले लिया, होम लोन लेने के 1 साल बाद भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप टॉप अप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो टॉप अप लोन आपको 1 साल जैसे दिन आपके अकाउंट में जैसे होम लोन की आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया था, उसके 1 साल बाद आप कभी भी टॉप अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 1 साल बाद आपको टॉप अप लोन इजीली मिल जाएगा। आप टॉप अप लोन जैसे आप लेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो होता है, जैसे आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा आपका जो टॉप अप लोन का इंटरेस्ट रेट होता है। हालांकि पर्सनल लोन से आपका सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपका जो होम लोन था उससे महंगा पड़ेगा। अब होम लोन के ऊपर टॉप अप लोन लेने से पर्सनल लोन कंपेयर में देखें तो आपको बेनिफिट ही हो जाता है। पर्सनल लोन लेते हैं तो 5 से 6 साल के लिए मिलता है, लेकिन टॉप अप लोन आपको 15 साल के लिए मिल जाता है। तो आपका जो टॉप अप लोन 15 साल के लिए मिलने से क्या होता है कि आप जो जितना अमाउंट ले रहे हैं उसकी जो EMI होगी वो कम आएगी। EMI कम आने से आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी तो बढ़ जाती है। अब एलिजिबिलिटी भी डिपेंड करती है, एक तो भाई आपका जैसे सैलरी कितनी आ रही है, आपने होम लोन कितना ले रखा है, आप टॉप अप लोन के लिए कितने के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये भी नहीं है कि टॉप अप लोन जितना आपने अप्लाई किया उतना टॉप अप लोन आपको मिल जाता है। टॉप अप लोन जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फिर आपके जैसे आपकी जिस लोकेशन में आपका मकान होता है वहां पे आके आपका जैसे लोकेशन को वेरीफाई किया जाता है। एक प्रकार से जब आप होम लोन लेते हैं तो आपकी जैसे प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, उसी प्रकार से उस एरिया का एक प्रकार से सर्वे किया जाता है कि भाई आपका जब भी फिलहाल जैसे प्रॉपर्टी का क्या रेट है, कंस्ट्रक्शन का क्या रेट है, तो उसके हिसाब से फिर आपका रेट निकाला जाता है। उसके हिसाब से फिर आपको जो टॉप अप लोन होता है वो दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने होम लोन ले रखा है, उसके बाद 5 7 10 साल बाद आप टॉप अप लोन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितनी EMI आपने चुका दी उससे बेनिफिट मिल जाता है, आपकी टॉप अप लोन की जो एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन आप 1 साल 2 साल बाद भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको टॉप अप लोन कम मिलता है। तो टॉप अप लोन भी डिपेंड करता है, एक तो आपने जितनी आपकी लिमिट थी, लिमिट के से लास्ट लिमिट तक आपने होम लोन ले रखा है तो टॉप अप लोन की एलिजिबिलिटी कम हो जाती है कम समय में। लेकिन आपने 5 7 साल आपने किस्त चुका दी है और आपकी सैलरी भी बढ़ गई तो वहां पे जमीन के रेट ही बढ़ते हैं, तो टॉप अप लोन की आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो टॉप अप लोन ये नहीं है कि आपने मकान लिया 1 साल बाद आप बोलते मुझे 20 लाख 30 लाख टॉप अप लोन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर भी देखा जाता है टॉप अप लोन को पूरी तरह से वेरीफाई करके फिर आपको टॉप अप लोन मिलता है। तो एक तो आपको ये पता चल गया कि 15 साल के लिए आपको टॉप अप लोन मिल जाता है, और टॉप अप लोन आपको इंटरेस्ट रेट जो होता है पर्सनल लोन से सस्ता होता है। 15 साल के लिए आपको ये टॉप अप लोन जो होता है ये मिल जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट में जैसे आपको टॉप अप लोन के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट होते हैं ऑलरेडी बैंक के पास जमा है, जो कि आपने होम लोन ले रखा है। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके बाद भी फिर भी आपको नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, जैसे आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, क्योंकि KYC तो आपकी करवानी पड़ेगी। इसके अलावा नॉर्मल आपका पासपोर्ट साइज की फोटो हो गई, वो कैसे चेक वगैरह हो जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। इसके अलावा अगर आप को अप्लीकेंट आपकी वाइफ के साथ में है तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपना लोन क्लोज वगैरह करवा रखा है तो फिर आपको प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट भी बैंक मांग सकता है। बाकी नॉर्मली प्रोसेस होती है इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की, लेकिन एक बंदा आपके घर में आके उसके बाद पूरी प्रोसेस की कार्रवाई होती है आपके घर में। सर उसका चार्ज भी आपको प्रोसेसिंग फीस में इसका जोड़ा जाता है टॉप अप लोन के लिए। बाकी पर्सनल लोन की तुलना में अगर आप देखेंगे तो टॉप अप लोन आपके लिए इजी है और आसानी से मिल जाता है टॉप अप लोन भी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जिस टाइम पे आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो पर्सनल लोन की तुलना में, क्योंकि पर्सनल लोन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपकी जो होम लोन की EMI है उसको काउंट करने से पर्सनल लोन 5 से 6 साल के लिए मिलेगा, तो उसकी जो EMI होगी वो ज्यादा जाएगी। और आपको टॉप अप लोन होता है 15 साल के लिए मिलता है, पर्सनल लोन से कम इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी EMI कम होने की वजह से उसकी आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब भी आपको किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है तो आप टॉप अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी छोटे से वीडियो के अंदर जो 2 4 डाउट जो कमेंट आ रहे थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर इसके संबंध में आपको किसी प्रकार को डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर देना।